रेखा मैडम, ममता मैडम, मीना मैडम और हमारे सारे सीनियर्स टीचर्स यहाँ उपस्थित आज के कार्यक्रम पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्यारे प्यारे बच्चे, स्टूडेंट, पर्यावरण दिवस पर काफी विस्तृत कार्यक्रम हमारा यहाँ पर चल रहा है और सबका एक ही लक्ष्य है कि हम पौधों को, पेड़ों को बचाएं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, है ना? और उसके क्या फायदे हैं ये तो विस्तार से आचार्य महोदय ने बताइए सबको। ऑक्सीजन छोड़, है ना? एकदम सिंपल और सीधी सी बात है। वो ऑक्सीजन अगर छोड़ेंगे नहीं तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। और हम CO2 छोड़ेंगे नहीं ऑक्सीजन लेकर के तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। मतलब ये तो एक दूसरे को हम लोग को जीवन देने का काम है। ये प्रकृति का नियम है, नेचर। ये जीवन चक्र ऐसे ही चलता है। एक छोटा सा कीट, पतंग, चींटी से लेकर के विशाल काय हाथी तक और हम सब मनुष्य और पेड़ पौधे में घास से लेकर के बड़े बड़े विशाल बरगद के, पीपल के, नीम के, ये सब पेड़ तक, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे का जीवन जो है ना वो सब जुड़ा हुआ है। इस साल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। अब आपने सीधी सीधी देखी हमारा जीवन किससे जुड़ा है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे हरियाली नहीं से पेड़ कट रहे हैं। एक ग्लोबल वार्मिंग, भूकंप, फलाना ढिकाना, कहीं अधिक बारिश, कहीं कम बारिश, कहीं सूखा, कहीं टेम्परेचर 50 डिग्री पार होगा। क्या कुछ दिन बाद 50 डिग्री से ऊपर होगा टेम्परेचर, हमारा जीना संभव नहीं होगा, है ना? भूकंप आएगा, पूरा का पूरा गांव के गांव, पूरा नगर का नगर, पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। ये सारी परिस्थितियां आनी है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, जलवायु परिवर्तन, है ना? तो हम ज्यादा सोचे विचारे नहीं, हम तो ये सोचे कि मैं एक पेड़ लगा रहा हूं और उसको मैंने 10 फुट ऊंचा कर दिया 7-8 फुट। मान के चलिए हमने एक इंसान अपने स्वयं की जिंदगी दे दी, ठीक? और नहीं तो क्या होगा? एक एक करके समस्या होगी। तो यही एक सीधा और स्पष्ट कारण है। ये तो हो गया पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में ये 10 फुट ऊंचा करने की बात तो कर रहा हूं मैं। मेरा मतलब ये कि केवल पेड़ पौधे लगाना नहीं, लगा दिए और भूल गए। सर ने अभी आंकड़े बताए हैं, आप लोग को मालूम, बहुत मेहनत किया है। सर ने भी, हम लोगों ने भी, हमारी टीम ने भी, LCA ने भी, स्काउट गाइड वालों ने भी। मेरे को याद है कि 5 साल पहले तक हम 30,000 से 40,000 पौधे लगा सकते थे आसपास के। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 5,000 पौधे भी अगर बचे हों और बढ़ गए, हालांकि मैं मान के चलो 5 से 7,000 बचे हों, बढ़ गए हों, तो हमारे लिए रहने को ये भी एक उपलब्धि है। लेकिन हम पूरे 30 के 30,000 क्यों नहीं बचा सकते? आपने याद होगा 3-4 साल पहले आप लोगों ने जानकी मैडम के साथ और हमारे सब LCA प्रभारी लोग मैदान में लगाए थे पेड़ पौधे, है ना? करंज के, नीम के। और आप आज जाकर के देखिए कितने पौधे हैं, है क्या? बताइए, है बेटा? नहीं है ना? किनारे किनारे आज हमको 5 साल हो गए लगाए। अगर वो पौधे वहां पर जीवित रहते तो वहां पर कितना हरियाली भरियाली, आप आते जाते एक मैच कोई हो रहा है तो देखने के लिए उसके नीचे पे बैठते, कितना सुंदर लगता। सवाल ये नहीं है कि उसको किसने काटा, किसने उखाड़ा, किसने तोड़ा। सवाल ये है कि हमारी मानसिक वृद्धि और आज का दिन उसी जागरूकता को जगाने की। हमारे ऊपर, हमारे दिल में ये जवाबदेही आए कि हम एक पेड़ को उखाड़ने से पहले, काटने से पहले 1000 बार सोचें कि हम करने क्या जा रहे हैं।
एक जीवन को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं क्या? यही आज का दिन, यही विश्व ने जो पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया, ये सब आपको बताने के लिए, आपके समझने के। कल की बात है, मैं और प्रिंसिपल सर यहाँ से पटरी पानी गए थे। वहां पर कुछ काम चल रहा है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बहुत खूबसूरत सीन है वहां। हम लोग वहां पर करीब करीब 1.25 घंटा रुके, 1 घंटा 15 मिनट, और खड़े रहे, बैठे भी नहीं। और क्या झाड़ के लिए, एक वो कांटेदार झाड़, क्या बोलते हैं, नीम, बबूल टाइप का जो झाड़ होता है ना, छत्तीसगढ़ वाले जानते हो, बबूल का ही दूसरा रूप है, उसके नीचे में खड़े रहे, जो सबसे कम छायादार होता है। 1.25 घंटे में हम लोग को पता ही नहीं चला कब गुजरा हमारा 1.25 घंटा। और जैसे हम गाड़ी से यहाँ नीचे उतरे, हमको एकदम ऐसे लगा कि पूरा शरीर में कोई हमको वो भट्टी में सेक रहा है टाइप की गर्मी। वहां पर क्यों ऐसा लगा? वहां पर सैकड़ों हजारों पेड़ थे आसपास। यहाँ पर क्यों ऐसा लगा? 5, 7, 10 हमारे स्कूल के अंदर पेड़ है, और बाकी जगह जाओगे तो केवल मकान। किसी के घर में अगर 10 बाई 10 फुट का आंगन है, हमारे किरोड़ी नगर में क्या करते हो, 10 बाई 10 फुट के आंगन को एक तो कमरा बना के किराए में दे देते है ना, ये करते हैं हम लोग, किराए में तो दे दिए। उसके बाद पता चला कि छोटा बच्चा हो गया तो बेचारे को खेलने के लिए 5 फुट की जगह नहीं है। एक पेड़ लगा दो तो उसको बढ़ने के लिए जगह नहीं है, लगाने को जगह नहीं है तो बढ़ने को लिए कहां से जगह हो? वो पेड़ लगाने के बाद आपकी ड्यूटी भी बनती है कि कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसको रोकें, है ना। ये पेड़ को खबरदार मत सुना, मेरा लगाया हुआ है, हमारे स्कूल का लगाया हुआ है, ये पेड़ हमारे लिए जरूरी है रहना। आप लोग उसको रोके, समझाएं। और केवल पर्यावरण के लिए केवल पेड़ पौधे की बात ये तो है ही है। अब आजकल तो पन्नी वन्नी में काफी ज्यादा वो जो प्लास्टिक की थैलियां आती थी, उस पर रोक लग गई है, बहुत अच्छा हुआ है। फिर भी व्यवस्था करके लोग बात जगह जगह सुनते रहते हैं, है ना। बहुत सुंदर दिखता है ना, रंग बिरंगा पूरा, ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, तो फिल्म बनी थी ना सारे, अच्छा लगता है, तो वो भी एक गंदगी है, वो भी पर्यावरण का एक पार्ट है, पर्यावरण प्रदूषण का एक पार्ट है। अपन जितनी ज्यादा गंदगी फैलाएंगे और नल को खुला छोड़ देंगे, पानी बिना मतलब का बहने देंगे, पानी वेस्टेज होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए पता चला कि आज आप पेट्रोल डीजल को रेट रोते हैं ना, 110 रुपया हो गया, 100 रुपया पार कर गया, मार दुनिया भर का धुआंधार नेता लोग भाषण दे रहे हैं। अब कैसे होगा जब आप लोग बूढ़े होंगे, तब एक बोतल पानी अगर 200 रुपये में मिलेगा तो पीने के लिए इतना इतना पियोगे, सूखोगे पानी को या चाटोगे। 200 रुपये का जब पानी आने लगा तो कि जमीन में पानी बचेगा ही है बेटा। हम लोग देखने के लिए भले बचे ना बचे, हो सकता है आप में से कोई बच जाए, वो देखेगा कि क्या स्थिति आने वाली है भविष्य में पानी की। मैं आप सब लोगों को यही करने की यहाँ आया हूँ, आप सब लोगों ने मुझे बुलाया है, हमने कहा है कि समय रहते अगर हम नहीं चेते, अगर हमने पौधे नहीं लगाए, हमने जल का क्षरण नहीं रोका, हमने जीवन चक्र को संभाल के नहीं रखा, हमने साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया, हम कुछ खा करके वहां पर फेंकना गर्व महसूस करते हैं, कह रहे मैं तो फेंक दिया, मेरे को कोई ठोकने वाला कौन नहीं। अगर हम ये सब चीजों से नहीं बचेंगे ना और आने वाले समय में नहीं समझेंगे तो आप लोगों के जीवन काल में वो दिन आ जाएगा, ये कन्फर्म है। पानी 200 रुपये लीटर, एक बोतल दिन भर में थोड़ा थोड़ा जिंदा रहने के लिए पीना पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी होगी यहाँ पर, एक वो जैसे गैस की है बुझाने के लिए गैस का सिलेंडर लगा हुआ है ना, इतना बड़ा सिलेंडर मिलेगा ऑक्सीजन के लिए, उसको रखते रहना है आप पीठ पे, और नाक पे नली लगा कर रहना ताकि ऑक्सीजन जैसे बीमार आदमी को भी कोरोना में मिलता था। ये बात तो भूल ही गया मैं बताना। कोरोना काल में क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में हजारों लोग, लाखों लोग मर गए हैं।
तब पता चला ऑक्सीजन की क्या कीमत होती है। ऐसे हाँफते रहते थे, शरीर को बिस्तर से 3-3 फुट उठा उठा के पटक रहे थे ऑक्सीजन के बिना। मनुष्य का जीवन देखते थे टीवी में, उस समय क्या बुरा हाल था। उनका फेफड़ा ऑक्सीजन नहीं ले पाता था। आने वाले समय में आपका फेफड़ा लेने के काबिल रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको। ठीक, तो ये एक वार्निंग है, चेतावनी है। अब समय आ गया है, हम समझ जाएं और हम इस बात को पकड़ ले, गांठ मार ले दिमाग में एकदम कि हमको पेड़ पौधे बचाने हैं, लगाने हैं, साफ सफाई का ध्यान रखना है, पानी की बर्बादी को ओके करेंगे सब। अपने मम्मी पापा को भी समझाएंगे। घर में पानी की बर्बादी सबसे ज्यादा वही होती है। एक बाल्टी में नहाने की जगह अगर पंप या बोर लगा लिए हैं घर में, खोल दिए हैं पंप को, मनमाना चालू कर दिए हैं, बिजली भी जल रहा है तो बिजली कम पड़ रहा है, इधर नहा रहे हैं मस्त पानी में भीग रहे। ये सबको ये एकदम सही बात बोल रहा हूं, एकदम 200% सही है। हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग जब हमारे जितने बड़े थे ना तो खुली दोपहर में, एकदम भरी दोपहरी में कबड्डी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। कुछ नहीं होता था, पता ही नहीं चलता था कब धूप निकल गई, कब धूप गुजर गया। मैदान में ओपन ज्यादा हुआ तो एक पेड़ 2-4 पेड़ थे, उनके नीचे में जाकर के गुस्सा लेते थे, फिर आकर के खेलते थे। पास में कुआं था, वो कुआं भरी गर्मी में भी जो है ना, वहां से पानी की बाल्टी लगी रहती थी, खींच करके पी भी लेते थे, नहा भी लेते थे और फिर घर किया जाता। अब क्या स्थिति है? 11 बजे के बाद घर से निकलना मुहाल हो रखा है। 11 के बाद अगर तुमको छुट्टी देंगे ना, भी हमारे घर के मम्मी पापा का फोन आने लगेगा, हमारे बच्चे को उसमें क्या कर रहे होगा। और हम लोग के हमारे माता पिता धक्के मार के निकालते थे, 10 साल खेल गया कर घर में पड़े यहाँ पर मोटू होते जा रहे हैं। तो ये समय का फेर है। इतनी जल्दी जब ये परिवर्तन आया है तो जो परिवर्तन मैं बोल रहा हूँ वो भी आएगा ही। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है, सत्य है। समय के साथ अगर हम नहीं उठे तो ये स्थिति आने वाली है। आप सब लोग आज यहाँ पर अच्छा कार्यक्रम किए। आप लोगों ने विभिन्न हमारे टीचर्स से कार्यक्रम की प्रस्तुति यहाँ पर की। बच्चे बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से अपना अभिनय का पाठ अदा किए। इसके लिए सारे बच्चों को, सारे टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद। थैंक यू। Motivating words about environment day. Now, in this sequence, get ready for a beautiful song with Roman sir and music department.
my thanks, sincere thanks to respected chairman sir, principal sir, and the teachers. I also extend to my sincere thanks to our musical team and the students, those who are performing, and the charge teachers for the resounding success. Thank you. All the best. जिसको लेकर आपको, हमें और पूरे समाज को एक बहुत ही संवेदनशील संदेश मिलेगा। इस नाटक की प्रस्तुति के लिए मैं श्रीमती मैम की टीम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। पर्यावरण संरक्षण के लिए जब भी वक्त मिलेगा किसी पेड़ के नीचे उसकी छांव में बैठकर एक बार सोचिएगा जरूर। हाँ, कहीं अगर पेड़ दिख जाए तो। नमस्कार, मैं शिवानी सिंह आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय के हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम छात्रों द्वारा एक छोटी सी प्रस्तुतिकरण की जा रही है। आइए इस मौन अभिनय को देखकर हम कुछ समझने का प्रयास करें।
चेतावनी देती है और जब हम उस चेतावनी के बाद वो नहीं सुधरते हैं तो वह हमारा सर्वनाश कर देती है। पर्यावरण बचे तो प्राण बचे। आइए विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हम सब मिलकर विश्व सुरक्षा हेतु यह शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कोई कार्य संभवतः नहीं करेंगे। अपने जन्म दिवस पर कम से कम एक पौधा लगाकर हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु प्रयास करेंगे। धन्यवाद। प्रांगण में प्रस्थान कर पौधारोपण करें।